नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाज़ार के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि बाज़ार जो है ऑल टाइम हाई से कुछ ही कदम दूर है, यानी कि करीब 80-90 पॉइंट दूर है बाज़ार ऑल टाइम हाई लगाने से। लेकिन दोस्तों, सभी अर्थशास्त्रियों का अलग अलग मानना है। उन्हीं में से एक है संजीव बसेन जी, जो कि हमेशा से बुलिश मार्केट के लिए बातें करते रहते हैं और उनके कई अनुसार बाज़ार जाता भी है, यानी कि वो जो बातें करते हैं उस हिसाब से ही बाजार रिएक्ट करने लग जाता है। ये तो आपको पता ही है। लेकिन अब संजीव बसिन जी का ये मानना है कि बाजार दिसंबर के अंत तक 20,000 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि दोस्तों, करीब करीब यहाँ से 1500 से 2000 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी में यहाँ से दिखाई देती हुई दिखाई दे सकती है। और जो वो शेयर बता रहे हैं उनमें से एक है भेल, यानी कि भेल। तो भेल में उनका ये मानना है कि भेल में 5 साल का ब्रेकआउट भी आया है। तो उसको देखते हुए कंपनी में बहुत ज़बरदस्त आगे भी तेज़ी देखी जा सकती है। यानी कि भेल ने ऑल टाइम हाई जो है ऑल टाइम हाई को पार कर लिया है। और जैसी तेज़ी इसमें दिखाई दे रही है और जैसी और पीएसयू कंपनियों में भी तेज़ी दिखाई दे रही है, उस हिसाब से इस शेयर के टारगेट 100 रुपये के लगभग भी जा सकते हैं, ऐसा संजीव बसिन जी का मानना है। और जो संजीव बसिन जी द्वारा दूसरा शेयर दिया गया है आरईसी लिमिटेड, अभी ये 108 के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस शेयर में भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी पिछले दिनों से दिखाई दे रही है। तो संजीव बसिन जी का ये मानना है कि इसमें भी करीब करीब 110-120 रुपये तक के टारगेट इसमें दिखाई दे सकते हैं। तो संजीव बसिन जी द्वारा ये दो पिक जो है कल दी गई है सोमवार के लिए। और इन दो शेयरों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी अभी बनी हुई है और आगे क्या देखने को मिलता है ये तो सोमवार को देखने वाली बात होगी। देना चाहता हूं कि जो ये शेयर दिए जाते हैं विशेषज्ञ द्वारा, उनको आप भी गौर से देखिए, उनके फंडामेंटल्स की पहचान कीजिए और उनमें जो रिजल्ट्स है वो भी आपको देखना चाहिए इन शेयरों को लेने से पहले। क्योंकि हम किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। मार्केट में जैसी बातें की जा रही है उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत तेज़ी दिखा सकता है, लेकिन जो अभी का जो माहौल दिखाई दे रहा है और जो ग्लोबल फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं उनके अनुसार ऐसा नहीं लगता कि मार्केट में अभी भी बहुत तेज़ी दिख सकती है। क्योंकि मार्केट जो है रेंज बाउंड भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी बाज़ारों में और जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा रही है और जो बाज़ार को देखा जा रहा है जिस हिसाब से, तो उससे ऐसा नहीं लगता है कि बाज़ार में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि अपना जो भारतीय बाज़ार है वो पहले से ही ओवर रिएक्ट भी कर रहा है, ये भी आपको देखने वाली बात रहेगी। तो आप अपनी स्टॉक पिकिंग को देखने से पहले उसमें फंडामेंटल्स को जान लीजिए, उसके रिजल्ट्स को जान लीजिए। तो जो ये दोनों शेयर दिए गए हैं भेल और आरईसी, उनके फंडामेंटल्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से इनके फंडामेंटल्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यदि भेल के बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने में और डिज़ाइन करने में लगी हुई है। साथ ही इसकी इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड सर्विसेज ऑफ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर द कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इस तरह की चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही जो कंपनी है पावर ट्रांसमिशन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल, गैस एंड डिफेंस सेक्टर से भी जुड़ी हुई है, जो कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। इट इज़ द फ्लेक्सिव इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इंडिया, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये एक पीएसयू कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पर कंट्रोल बना हुआ है। दोस्तों, बात करें इसके आगे तो इसका मार्केट कैप 28,536 करोड़ का है और जो अभी प्राइस चल रही है 82 की है और इसका जो हाई है 82.2 का है, यानी कि ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। सबसे बड़ी बात यह है, और कल ये ऑल टाइम हाई भी तोड़ चुकी है। कंपनी की स्टॉक पी की बात करें 37 का है। और सबसे महत्वपूर्ण रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, जो किसी भी कंपनी के लिए अच्छी रहनी चाहिए, जो कि 15% से ज़्यादा रहती है तो कंपनी के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसके दोनों ही कम दिखाई दे रहे हैं। कंपनी में चार्ट्स की भी बात करें तो यहाँ पे चार्ट्स में भी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है कंपनी। अब कंपनी के प्रोज और कॉन्स जान लेते हैं। यहाँ पे कंपनी की जो स्टॉक ट्रेडिंग है 1.09 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू पे चल रही है और कंपनी के जो डेटर्स है वो भी यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब कंपनी के कॉन्स की बात करें तो कंपनी की जो सेल्स है वो पुअर सेल्स ग्रोथ है और कंपनी लो रिटर्न कंपनी है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
यदि कंपनी की जो अदर सेक्टर की कंपनियां हैं उससे कंपैरिजन करें तो भेल जो है कमज़ोर ही दिखाई दे रही है। कंपनी के रिजल्ट की बात करें यहाँ पे तो सितंबर 2022 में शेयर्स में अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। 4,672 करोड़ से 5,203 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लॉस में कंपनी दिखाई दे रही है। साथ ही कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट डाटा, कंपनी जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल 188 करोड़ का लॉस था, उससे कंपनी प्रॉफिट में आई है। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है और अच्छी खबर कंपनी के लिए है। आप कंपनी के लिए आगे देखें यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की CAGR पिछले 1 साल में 38% बनी हुई है और पिछले 3 सालों में 15% और 5 साल और 10 सालों में नेगेटिव कंपनी की जो है CAGR यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन 1 साल के हिसाब से देखें तो अच्छी CAGR यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। साथ ही कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो है माइनस में चल रही है, सेल्स ग्रोथ भी लॉस में चल रही है। तो इसको यानी कि टोटल तरीके से देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं वो कमज़ोर दिखाई दे रही है। लेकिन जो PSU कंपनी है और इसका ऑर्डर बुक अच्छी है, साथ ही जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 63% है और FIIs ने इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, साथ ही DIIs ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी में अभी करंट टाइम पे जो कोई ऑल टाइम हाई तोड़ा है तो इसमें खरीदारी करके चली जा सकती है। 100 रुपये के टारगेट्स इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और REC की बात करें तो REC में भी आप अपने फंडामेंटल्स के हिसाब से और वो सभी चीज़ें देख के उसमें भी बाई करना, इसमें कोई पर्सनल राय हमारी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।